अपना एम क्या होना चाहिए? 2 बार खाना, बीच में पानी, ये हमारा एम होना चाहिए। लेकिन कुछ पदार्थ मैंने आपको अलाउ किए। क्या है? पानी ले सकते हो। दूसरा है घर में बनी हुई पतली छाछ, कोई कंपनी की छाछ नहीं, घर में बनी हुई। 2 चम्मच कर्ड ले लो, उसमें 1 गिलास भर के छाछ बनाओ। ऐसी छाछ कितनी भी बार पी सकते हो दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन टी आपको अच्छा लगता है तो पी सकते हो, ब्लैक टी अच्छा लगता है पी सकते हो। 25% दूध और 75% पानी वाली पतली चाय पी सकते हो। किसी में भी शक्कर या शुगर सब्स्टिट्यूट डालने का नहीं। नारियल पानी पी सकते हो। मलाई नहीं खाने का। 40 रुपए का नारियल लाया, वेस्ट कैसे करने का। ये वेस्ट कैसे करने का के चक्कर में बहुत बुरा हाल हो गया है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो जिस घर में छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के, उस घर की माँ लोग सब मोटे हो गए। क्या करते हैं? उनके लिए खाना बनाते कुछ। अब बच्चे छोटे, उसके लिए ज़्यादा इतना बड़ा बना के रखा, तो क्या उसके पीछे पीछे भागते रहते, शीरा खाओ खाओ, और बच्चा 2-4 निवाले खा लेता है। अब बाद में बच गया इतना सारा वेस्ट। याद रखो, मैं आपको बोलता हूं कि आपके घर की डस्टबिन बचाते हो, लेकिन खुद के शरीर को डस्टबिन बनाते हो। तो ये ऐसा कभी मत करो, क्योंकि एक खाना शरीर के अंदर डालना बहुत आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। पूछ लो लोगों को, 2-2 साल कर रहे कोशिश, जिम कर रहे, ये कर रहे, लेकिन आधा किलो भी कम नहीं होता। तो वेस्ट मत करो। खाना खाने के टाइम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके 2 टाइम है, उसमें खा लो। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1 टोमेटो खा सकते हो। इतने आइटम मैंने खाने को आपको परमिशन दी है। अब यही आइटम क्यों? क्योंकि इन आइटम से इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होता। ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने खुद के ऊपर किए, मैंने 18 पदार्थ खा गए, 54 बार ब्लड दिया, 40,000 रुपये खर्च किए, तो मुझे ये ज्ञान हुआ। इसलिए ये पदार्थ मैंने आपको अलाउ किए हैं। इसलिए इसके बाद में ये मत पूछना कि सर गुटखा खाने से होता है क्या, तंबाकू खाने से होता है क्या। मैं नहीं करूँगा, तुम करो एक्सपेरिमेंट, मेरा काम हो गया। और अगर आपको टेस्ट करना है, हो सकता है कि रोज सुबह उठने के बाद लोग क्या क्या पीते हैं मालूम नहीं। कोई मेथी के दाने भिगा के उसका पानी पीता है, कोई क्या काले मनु का उसको भिगा के वो पीता है, अनेक बहुत सारे टाइप है। कोरफड का रस पीता है, एलोवेरा। अगर आपको कोई भी चीज़ को टेस्ट करना है कि इससे इंसुलिन सीक्रेट होता है कि नहीं, तो इसके लिए आसान तरीका आपको बताता हूँ। क्या करना है? लैब में चले जाओ, पैथोलॉजी लैब में। अगर आपको 200 मिलीलीटर एलोवेरा जूस पीना है, वो साथ में लेके जाओ। 8 बजे पहुँचे, पहला ब्लड दे दो 8 बजे, फिर वो रस पियो, फिर 8:10 पे दूसरा, और 9 बजे तीसरा सैंपल दे दो। अब इंसुलिन टेस्टिंग के लिए आपको अकोला में शायद आपको 550 रुपये एक सैंपल को लग जाएंगे, तो 1600-1700 रुपये खर्च हो जाएंगे। आपको शुगर टेस्ट करना नहीं है, इंसुलिन टेस्ट करना, याद रखो। अब क्या होगा? आपको 3 रिपोर्ट मिलेंगे इंसुलिन के। सब जो 8 बजे था 10, फिर बन गया 9, फिर हुआ 7। इसका मतलब क्या? इंसुलिन निर्माण नहीं हुआ। फिर आप एलोवेरा जूस पी सकते हो। लेकिन अगर 10 था, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, इसका मतलब क्या? इंसुलिन निर्माण हुआ, तो वो एलोवेरा जूस आप नहीं ले सकते। इसलिए बताया कि आपको कोई विशिष्ट पदार्थ खा के देखना है, आपको अच्छा लगता है तो उसकी टेस्टिंग कर सकते हो। अब ये डाइट प्लान करने में क्या क्या मुसीबतें आपको आ सकती है? सबसे गंभीर समस्या, सुबह शक्कर की चाय कैसे छोड़े। कितने लोग हैं ऐसे कि जिनको ये प्रॉब्लम है? बहुत लोगों को था, मुझे भी था। एक बात आप पक्का समझो कि शुगर एडिक्टिव है, व्यसन लगता है उसका, आदत लग जाती है। जो भी डायबिटीज के मरीज है आपके इसमें, जिनको आदत हो गई कि वो बगैर शक्कर का चाय पीते हमेशा, उनको गलती से आपने शक्कर का चाय पिलाया तो क्या होता है? उनको नौशिया हो जाता है, क्योंकि उनका एडिक्शन चला गया। तो आपको मैं एक ही बोलता हूँ कि आप क्या करो, गणेशोत्सव चालू है, नवरात्रि आएगी, तो या भगवान गणेश का व्रत, देवी का व्रत करके क्या सोचो, 8 दिन बगैर शक्कर की चाय पीऊँगा बस। 9वें दिन आपको शक्कर की चाय अच्छी नहीं लगेंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये सिर्फ 8 दिन की बात है, थोड़ा डिटर्मिनेशन होना चाहिए।
चक्कर आए तो, हम तो दिन में काम करते रहते हैं, फिर चक्कर आए तो क्या? 65 किलो के आदमी में 13 किलो फैट होता है, और 13 किलो फैट का मतलब है 1,20,000 कैलोरीज तुम्हारे पास स्टॉक में है। यानी 60 दिन आपने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, तो भी आप मरेंगे नहीं, ये मैं डॉक्टर बोल के बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। तो कोई चक्कर वक्कर नहीं आता, सब साइकोलॉजिकल है, पानी पियो। सब एक्सपर्ट बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट करो। अब एक्सपर्ट तो उनको आपने बनाया, हमने नहीं बनाया। तो ठीक है, हमारे डिक्शनरी में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे शब्द नहीं है। हमारे डिक्शनरी में शब्द क्या है? पहला खाना, दूसरा खाना, और इसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है। हो सकता है किसी को 9 बजे भूख लगेगी, तो समझो ब्रेकफास्ट समझो पहला खाना खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हमने आपको नेचुरल बात बताई है, क्या? भूख लगेगी तब खाओ। भूख नहीं है फिर भी खाया तो क्या होगा? इनडाइजेशन होगा। भूख है फिर भी नहीं खाया तो क्या होगा? एसिडिटी होगी। ये तो आपने एक्सपीरियंस किया है। तो हमने आपको कोई भी चीज स्किप करने के लिए नहीं कही, हमने कहा भूख लगी तो खाओ। और हमारे पुराणों में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ कोई स्नैक्स करने का कोई ये नहीं था। ब्रेकफास्ट के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे, अगर आपने महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा, तो राम कृष्ण उन्होंने हमेशा खाना खाया है, किसी ने नाश्ता नहीं किया। तो आपके टाइम पे आप खाना खाओ। अगर वो ब्रेकफास्ट आपको लगता है 9 बजे आपको लगता है ब्रेकफास्ट के टाइम पे भूख लगती है, उस टाइम पे खाना खा लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। एक मैडम का बम्बई से फ़ोन आया, सर मुझे एसिडिटी हो रही है आपके डाइट प्लान से। मैंने बोला भूख कब लगती है? बोले सुबह 7 बजे। खाना कब खाते हैं? दोपहर 12 बजे। तो 12 बजे खाना खाओगे, भूख लगती है 7 बजे, तो एसिडिटी होने वाली है। मैं बोला 7 बजे खाना खाओ। नहीं खा सकते ना सर। बोला क्यों? हमारी काम वाली भाई आती नहीं। बोले मैं बोला मैं आऊं क्या कल से? अब आपके कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं? मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि 2 बार खाना खाने का। अब कैसा खाने का, क्या खाने का, आप उसका प्लानिंग करो। मसल्स कम होंगे क्या मेरे? मसल्स मतलब प्रोटीन्स। मैंने आपको बताया कि शरीर क्या करता है? ग्लूकोज यूज करता है, फैटी एसिड यूज करता है। प्रोटीन को कभी एनर्जी के लिए यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर 1 किलोग्राम प्रोटीन शरीर से चला गया तो आप मर जाओगे। इसलिए शरीर कभी भी प्रोटीन्स का इस्तेमाल एनर्जी के लिए नहीं करता है। कब करता है? जब आपको 10-12 दिन हमने भूखा रखा, फैट भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, तो प्रोटीन को हाथ लगेगा। इसलिए जब आप दिन में 2 बार अच्छा खाना खाते हो तो आपके प्रोटीन्स को हाथ लगने का या मसल को हाथ लगने का कोई सवाल नहीं है। एसिडिटी होगी क्या? एसिडिटी जाएगी। क्योंकि आप क्या करते हो, जिसको एसिडिटी, जिन लोगों को एसिडिटी है उनको क्या सलाह है हमारी? थोड़ा थोड़ा खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ये 3 लफ्जों ने पूरे दुनिया का नुकसान किया है। क्या करना है एसिडिटी वालों ने? आग लगाओ बुझाओ, आग लगाओ बुझाओ, आग लगाओ बुझाओ। ये कार्यक्रम 24 घंटे जिंदगी भर चालू है। ऐसा करने से किसी की एसिडिटी ठीक नहीं हुई, क्योंकि एसिड सिक्रेशन भी इंसुलिन सिक्रेशन जैसा है। पहले एक विशिष्ट मात्रा में आता है, और आपने 2 बिस्किट खाए तो क्या होता है? कुछ एसिड यूज हुआ, कुछ एसिड बच गया। वो बचा हुआ एसिड आपको एसिडिटी करता है। अगर आपने ठीक तरह से खाना खा लिया पूरा, तो क्या होता है? हमारे शरीर को टाइम मिलता है एडजस्ट करने के लिए कि और एसिड कितना चाहिए, और पूरा एसिड यूज हो जाता है। इसलिए एसिडिटी का प्रॉब्लम निकल जाता है। पहले 5-6 दिन आपको हो सकता है एक आधी गोली लेनी पड़ेगी अगर आपको आदत है, लेकिन 7-8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलने के लिए समय नहीं है। मैं बोलता हूँ कि आपके पास दुनिया में वक्त लिमिटेड है, या तो वर्तमान से ले लो या भविष्य में हॉस्पिटल में एडमिट रह जाओ 10 दिन के लिए। तो कोई बोल नहीं सकता कि टाइम नहीं है, सबको टाइम निकालना पड़ेगा। दवाइयाँ लेना पड़ता है, ठीक है लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपोथायरॉयड है, बहुत सारी महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनको थायरोजिन की गोली दी है। डॉक्टर ने बताया सुबह उठने के बाद पहला काम करो, खाली पेट गोली खाओ।
कोई प्रॉब्लम नहीं, डाइट प्लान में उसकी कोई अड़चन नहीं है, आप खा सकते हो। और बाकी सब गोलियां हैं, हार्ट की है, किडनी की है, क्या है, दिन में 1 बार है 2 बार है, तो पहले खाने में दूसरे खाने में एडजस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दवाइयों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फल कब खाऊं, दूध कब पीऊं, अब तो आपको बताता हूं कि खाने में सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहले क्या करो, आप फल खाओ या ड्राई फ्रूट खाओ या स्वीट डिश खाओ। स्वीट डिश आखिरी में मत खाओ, शुरुआत में खाओ। उसके बाद में सैलड खाओ, उसके बाद में स्प्राउट खाओ, उसके बाद में चपाती सब्जी सब खाओ, और आखिरी में पीना है तो दूध पियो। ये सीक्वेंस है। फिर कल से अभी सब लोग अकोला के मार्केट में क्या ढूंढ रहे, बड़ी थाली, महाराजा थाली, क्यों इतना सब खाना है ना, ये रोज खाने की जरूरत नहीं है हर चीज। अगर खाओगे तो ये सीक्वेंस है। अगर फल नहीं खाना है तो ठीक है, सैलड से शुरू करो, दोनों नहीं खाना है तो स्प्राउट से शुरू करो। तो इस प्रकार से मैंने आपके सभी सवालों के लगभग जवाब दे दिए हैं।